आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कशिश शर्मा। इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी। ये जो चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स का है, चैप्टर नंबर 3 है पॉवर्टी, ठीक है। और ये टर्म 2 के आपका जो आप पेपर होंगे उसमें भी आपका ये चैप्टर आने वाला है। सो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नाउ हम टाइम ना वेस्ट करके अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि पॉवर्टी यानी कोई गरीबी, ठीक है। और पॉवर्टी का मतलब भी यही है कि पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉवर्टी देख लेते हैं कि लैक ऑफ बेसिक नीड, यानी जो पॉवर्टी मतलब मैं आपको एक डेफिनेशन समझा दूं कि पॉवर्टी वो है गरीबी कि जो इंसान की उसकी जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, वो क्या है, वो है पॉवर्टी। अब आप बोलेंगे कि बेसिक नीड्स क्या है, आपको पता है कि बेसिक नीड्स क्या कहते हैं लोग, रोटी कपड़ा मकान, यही होती है हमारी 3 बेसिक नीड्स। तो मैंने आपको यहाँ देख रखा है कि व्हाट आर आवर बेसिक नीड्स। तो हमारी बेसिक नीड क्या है, फूड है, क्लोथ है एंड होम है, यानी रोटी कपड़ा मकान ये हमारी बेसिक नीड है। और जिस इंसान की ये तीनों बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही है वो हमारा किस में इंक्लूड होता है, वो हमारा इंक्लूड होता है हमारे गरीब में, यानी हमारी पॉवर्टी में। ओके नाउ अब आप ये क्वेश्चन सोचेंगे कि क्या कौन है गरीब, हु इज पुअर, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कौन है गरीब, हु इज पुअर एंड हु विल डिसाइड कि ये जो कौन गरीब है कौन अमीर है ये कौन डिसाइड करता है, राइट। ये आपके माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना। अब हम इसका एक आंसर भी देख लेते हैं कि हु इज पुअर। मैंने आपको बताया कि गरीब वो है जिसकी आवर बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती है, यानी जिसके पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है रहने को, वो हमारा किस में इंक्लूड होता है, वो हमारा इंक्लूड होता है गरीबी में ना। Who will decide, अब कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन पुअर है, कौन पुअर की लाइन में पॉवर्टी लाइन में आ रहा है, कौन उससे अपर है कौन उससे लोअर है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। ओके नाउ अब हम पॉवर्टी लाइन के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन है वही हमारी क्या करती है, डिसाइड करती है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट उसके थ्रू से डिसाइड करती है, पॉवर्टी की लाइन के थ्रू से डिसाइड करती है कि कौन गरीब है। पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ पर्सन विथ लेस इनकम देन अ पॉवर्टी लाइन इज अ कंसीडर्ड पुअर। अब पॉवर्टी लाइन में आपके लिए एक इनकम दे रखी है, ठीक है, हमारी नेशनल यानी हमारी देश की इंडिया की और इंटरनेशनल बाहर की अलग है। और जो एक इंसान अगर पॉवर्टी लाइन के मुताबिक उस इनकम से कम कमा रहा है एक दिन में, ठीक है, तो वो क्या है, वो है गरीब, क्या है वो गरीब। ओके नाउ अब हम ये डिसाइड करते हैं कि पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पॉवर्टी लाइन कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब हम पॉवर्टी लाइन इन इंडिया देख लेते हैं कि भाई इंडिया की क्या पॉवर्टी लाइन है, क्या सिचुएशन है। The current poverty line 1059 rupees in rural areas and 1286 per month in urban area। पॉवर्टी लाइन इन इंडिया क्या है कि करंट पॉवर्टी लाइन बता रही हूँ मैं आपको। इस टाइम अगर कोई इंसान रूरल मतलब कोई विलेज में रहने वाला इंसान और अर्बन सिटी में रहने वाला इंसान, ये आप इसे अच्छे से कंफ्यूज मत होना, रूरल और अर्बन में ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि रूरल मीन्स विलेज एंड अर्बन मीन्स सिटी। तो जो रूरल एरिया में कमा रहा है एक महीने में इंसान 1059 रुपीज 1059 रुपीज, तो वो पॉवर्टी लाइन के मतलब ऊपर आता है, वो गरीब नहीं माना जाएगा। और अर्बन में कोई इंसान कमा रहा है 1286 रुपीज पर मंथ, तो वो भी गरीब नहीं माना जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि रूरल यानी विलेज में कम क्यों, अर्बन में ज्यादा क्यों, मतलब सिटी में ज्यादा क्यों, गांव में कम क्यों। क्योंकि आप देख सकते हैं और आपको पता भी है
कि जो विलेज के मुताबिक कहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है, सिटीज़ में खर्चा होता है, यानी रूरल से ज़्यादा अर्बन में खर्चा होता है। तो इसीलिए पॉवर्टी लाइन ने भी उसी हिसाब से अपना इनकम कर रखा है कि किस इंसान को कितना कमाना चाहिए ताकि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहे, गरीबी में ना आए। अब हम बात करते हैं कि हमारी फूड कैलोरीज की। ठीक है, अभी हमने देखा था कि मतलब हमें रूरल और अर्बन में रहने के लिए हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। नाउ फूड कैलोरीज रिक्वायर्ड, मतलब कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होनी चाहिए। रूरल यानी गांव में तो 2400 कैलोरीज एंड द अर्बन शहर में 2100। अब आप सोचेंगे कि दीदी इनकम तो हमारी जो शहर था उसमें ज़्यादा थी और विलेज में कम थी, और अब कैलोरीज कैसे अप एंड डाउन हो गए, यानी इसका अपोजिट कैसे हो गया, राइट। तो ये इसलिए गांव में बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, यानी वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता है, वहाँ पे फार्मिंग का काम होता है, तो उसमें मेहनत ज़्यादा चाहिए अकॉर्डिंग टू सिटी वर्क। सिटी में क्या वर्क है, हमारा क्या काम है, हम सिर्फ बैठकर अपना कंप्यूटर पे ऑफिस जाते हैं, राइट, यही काम होता है। तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा भी कैलोरीज चाहिए ताकि वो अच्छे से अपनी फार्मिंग कर सके, अपना एग्रीकल्चर कर सके, इसलिए इसमें 2400 कैलोरीज रिक्वायर्ड है और शहर यानी अर्बन में 2100 कैलोरीज रिक्वायर्ड है। अब हम बात करते हैं हमारी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अभी हमने पॉवर्टी लाइन इन इंडिया की बात करी थी, ठीक है। हमने देखा था कि जो हमारी पॉवर्टी लाइन इन इंडिया है, मतलब उसमें कितनी हमें इनकम है, और अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है। द इंटरनेशनल पॉवर्टी करंटली सेट एज 140 रुपीज, यानी सिर्फ 140 रुपये सेट है हमारी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अंदर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेस, यानी बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम हमारी इंटरनेशनल पॉवर्टी सेट कर रखी है। अब पॉवर्टी डाटा देख लेते हैं कि 1993 में हमारा कितना था, कितने परसेंट लोग गरीब थे, यानी 45% लोग गरीब थे। बहुत ही ज़्यादा लोग थे, हमारा जो डाटा था बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा था। और अगर हम 2011 और 12 की बात कर लेते हैं तो ओनली 22%, यानी आप देख सकते हैं कि हमारा जो पॉवर्टी डाटा है उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है। 1993 में तो 45% लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। नाउ 2011 एंड 12 यानी 2011-12 आते हैं, हमारा पॉवर्टी लाइन है 22% हो गया। एंड नाउ आई एम श्योर अभी 22 चल रहा है और इसमें भी हमारे जो पॉवर्टी डाटा होगा वो इससे भी ज़्यादा कम हो गया होगा। ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नाउ आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा हमारा देश बनेगा और पॉवर्टी डाटा बहुत ही 0% पे पहुँच जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी पॉवर्टी डाटा अकॉर्डिंग टू सोशल ग्रुप। अब SC ST इनमें कितना, मतलब जो पॉवर्टी डाटा है इसमें कितने लोग हैं, 43% तो SC कैटेगरी के अंदर आते हैं जो गरीब है। कितने, 43% लोग SC कैटेगरी के अंदर आते हैं जो गरीब है। एंड 29% और SC, कितने, 43% ST के अंदर एंड 29% SC के अंदर आते हैं जो हमारे क्या है, जो हमारे पुअर हैं। ओके, ना अब हम बात करते हैं कि पॉवर्टी डाटा अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल, यानी हमारे काम के मुताबिक कौन ज़्यादा गरीब है, कितने लोग गरीब हैं काम के मुताबिक। तो देख लेते हैं 34% जो है वो एग्रीकल्चर लेबर के अंदर आते हैं जो हमारे गरीब है। कितने, 34% किसके अंदर आते हैं, एग्रीकल्चर लेबर के अंदर, यानी जो मजदूर हैं, जो फार्मिंग करते हैं, जो हमारे किसान हैं, ठीक है, जिनके वजह से हमें खाना मिलता है, रोटी दाल कुछ भी, चावल वीट आटा जिसे हम खा पाते हैं। 34% लोग गरीब एग्रीकल्चर लेबर के अंदर आते हैं। नाउ 34% किसके अंदर आते हैं, कैजुअल लेबर यानी मजदूर। अब कैजुअल लेबर दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, एक दिन उन्हें काम मिला, 2 दिन उन्हें काम नहीं मिला, उन्हें नहीं पता कि आज उन्हें काम मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, वो कैजुअल लेबर के अंदर आते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कैजुअल लेबर को नहीं पता कि उन्हें आज काम मिलेगा या कल मिलेगा, परसों मिलेगा, कुछ नहीं पता होता, तो ऑब्वियस सी बात है ये 34% लोग गरीब होंगे। नाउ अब हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, यानी हमारे जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट ज़्यादा गरीब है। ओडिशा के अंदर देख लेते हैं कि 32.6%,
32.6% लोग गरीब ओडिशा के अंदर हैं। नाउ बिहार में है वो है 33.7%। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट है दोनों बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन लोगों के अंदर ज़्यादा गरीबी, इस स्टेट्स के अंदर ज़्यादा गरीबी है। नाउ हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनकी बेटर कंडीशन है। ठीक है, तो उसमें आते हैं केरला, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं इनकी बेटर कंडीशन है अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी मतलब इन स्टेट्स में ज़्यादा गरीबी नहीं है, ये स्टेट्स अच्छे हैं, इनकी जो कंडीशन है वो बेटर है। नाउ क्योंकि इन्होंने क्या करा था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, इन स्टेट ने बहुत ही जल्दी इस पे अपने स्टेट्स पे अप्लाई कर लिया था। क्या अप्लाई कर लिया था ग्रीन रेवोल्यूशन में? HYV सीड्स अप्लाई कर लिए थे। HYV सीड से क्या होता था, अगर कोई फार्मर अपने खेत में सिर्फ 20% गेहूं उगा पा रहा है तो उससे HYV सीड से वो 50% उगा पा रहा था, यानी उससे ज़्यादा, उससे 2-3 गुना ज़्यादा उगा पा रहा था। तो इन स्टेट्स ने ये अप्लाई कर लिया था, इसलिए इनकी जो थी वो बेटर कंडीशन थी। नाउ क्योंकि जो केरला था उसने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया था? हेल्थ और एजुकेशन पे। अब जो स्टेट हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करेगा उसकी बेटर कंडीशन तो होनी ही है, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेटेड लोग होंगे तो क्या हो पाएगा, हमारी जो गरीबी है वो अपने आप दूर हो जाएगी। लोग एजुकेटेड होंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, दूसरों को जॉब देंगे। ठीक है, तो वो गरीबी का तो वहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है। तो केरला ने हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म पे फोकस किया था, और AP यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या किया था, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था फ्री और चीप फूड रिसोर्सेज देना, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। नाउ अब हम बात करते हैं पॉवर्टी डाटा इंटरनेशनल की पॉवर्टी डाटा की बात करेंगे कि 1990 में तो 35% पुअर लोग थे, और 2013 आते आते 10.5 यानी 10.5% से पुअर बचे। और अब हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो उसमें अफ्रीका और चाइना तो आएंगे ही। तो अफ्रीका जो था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंट्री है, और था भी, वो अभी नहीं मतलब सुधरा है, पर चाइना ने बहुत ही अच्छा अपने में रिफॉर्म लाया, अपने में चेंज लाया। जब चाइना की स्टार्टिंग थी तो वो गुड नहीं था, वो अच्छा नहीं था, बट अब आप देख सकते हैं कि हर देश चाइना से अपना जो माल है वो लेता है, उसके प्रोडक्ट खरीदता है, तो चाइना अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। नाउ अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि व्हाट मेक इंडिया पुअर। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो देश आखिर गरीब कैसे हो गया। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं कि व्हाट मेक इंडिया पुअर, कि हमारा जो इंडिया था वो कैसे पुअर हो गया था। कि सबसे पहले कि ब्रिटिश आए, ठीक है, ब्रिटिश हमारे आए और उसके बाद उन्होंने बैड पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, ब्रिटिश आए थे, उसके बाद उन्होंने बैड पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जिसकी वजह से कोई भी डेवलपमेंट हमारी इंडिया में नहीं हो पाया, और उसकी वजह से हमारा जो इंडिया था वो पुअर होता गया। और उसके बाद हमारी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। जैसे कि या तो किसी के पास बहुत पैसा है, वो बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा रिच है, और किसी के पास एक टाइम की रोटी खाने को भी रोटी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, तो हमारी इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था, कोई बहुत ज़्यादा रिच था और कोई बहुत ज़्यादा ही पुअर था। इसकी वजह से भी इंडिया में बहुत फर्क पड़ा है कि वो बहुत मतलब वो पुअर माना जाता था, वो गरीब देश माना जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि फिर गवर्नमेंट मेकिंग पॉलिसीज बट बैड इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज बनाई जिसका बैड इम्प्लीमेंट हुआ, वो पॉलिसीज काम नहीं आ पाई। उसके बाद स्मॉल फार्मर टेक लोन फ्रॉम बिग फार्मर एंड दे अनेबल टू पे। जैसे कब किसानों को अपना खेती के लिए लोन, पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन जो छोटे किसान थे उन्हें बड़े किसानों से लोन लेना पड़ता था। ठीक है, और जब वो लोन लेते थे तो उन पर बहुत ज़्यादा वो ब्याज भी लगाया जाता था। ठीक है, और वो अनेबल मतलब वो बिल्कुल भी अपना जो लोन था वो अनेबल टू पे, मतलब वो अपना लोन पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड लेस जॉब, मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही थी बट हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी कि जो हम लोगों को नौकरी दे सके और हमारी जो पॉवर्टी है वो खत्म हो सके। उसके बाद हमारा पॉवर्टी सॉल्यूशन आया।
ठीक है, कि पॉवर्टी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम जो हमारी इकोनॉमी है उसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है, और हम एजुकेशन को बहुत बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन कैसे पॉवर्टी कम होगी, लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी देश की पॉवर्टी है, गरीबी है, वो अपने आप दूर होती जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से हमारी जो पॉवर्टी है वो कम हुई हमारे देश में। तो उसे पढ़ते हैं कि स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, यानी गरीबी से लड़ने के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने लॉन्च करी थी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में। कौन सी योजना? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना यानी PMRY, ठीक है, 1993 में ये लॉन्च हुई। इसमें क्या था कि हेल्प एजुकेशन पीपल इन रूरल एरिया टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, यानी जो गांव में पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। इस योजना में ये 1993 में, यानी जो गांव में, यानी रूरल लोग, गांव में रहने वाले लोग जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड की बात करते हैं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में ये लॉन्च हुआ। इसमें क्या था कि टू हेल्प पीपल स्टार्ट देयर ओन स्मॉल बिजनेस इन विलेज एंड स्मॉल सिटी, यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपना खुद का बिजनेस अपने गांव में स्टार्ट कर सकते हैं, यानी स्मॉल विलेजेस में, और छोटी छोटी सिटीज में, यानी जैसे हमारे अर्बन में भी, हम अर्बन एरिया में भी वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं और रूरल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड अगर योजना देखें कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में ये स्टार्ट हुई टू लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड चीप लोन, यानी हमारे सब्सिडी दूर करने के लिए लोगों को क्या मिलने लगे? चीप लोन मिलने लगे और उन्हें सब्सिडी मिलने लगी ताकि वो कुछ पैसे लें और अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सके, ताकि जो हमारी गरीबी है, पॉवर्टी है, वो दूर हो। नाउ फोर्थ देखेंगे कि मनरेगा, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये लॉन्च हुआ। इस एक्ट में क्या था कि 100 डेज वर्क फॉर एम्प्लॉयमेंट टू पीपल स्टार्टेड 200 डिस्ट्रिक्ट, यानी हर एक इंसान को 100 दिन का काम तो मिलेगा ही, मतलब जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसको सरकार 100 दिन का काम देगी हर एक इंसान को। और पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? 200 डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि 1/3 जो जॉब थी वो किसके लिए रिजर्व हो गई? सिर्फ महिलाओं के लिए, यानी सिर्फ वुमेन्स के लिए 1/3 जो जॉब्स थी वो रिजर्व हो गई कि 1/3 जॉब सिर्फ वुमेन्स ही करेंगी। और ये बढ़ते बढ़ते कितने डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया? 600 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। ये 200 से स्टार्ट होकर 600 तक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। तो यहाँ हमारा पॉवर्टी चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पॉवर्टी चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको ये पॉवर्टी चैप्टर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।